आज हम जानेंगे कंटारा मूवी के बेअमीज़ बॉक्स ऑफिस एंड ऑल अदर। इसके लेखक, नायक और निर्देशक ऋषभ शेट्टी ने क्या कलाकृति गढ़ी है। फिल्म की शुरुआत कर्नाटक के तटीय मैंगलोर इलाके में सन 1847 में घटी एक कहानी से होती है। एक गांव है जिसके राजा के पास सब कुछ है किंतु शांति नहीं है। वो गावगलिया भटकता है ताकि कहीं शांति सुकून खोज सके और उसे सुकून मिलता है गांव के देवता पंजुर्ली की मूर्ति के सामने। देव की शर्त के अनुसार स्थानीय देवता पंजुर्ली की मूर्ति को अपनी सुख शांति के लिए अपने घर लाने के लिए वहां के ग्रामीणों को काफी बड़ी भूमि दान की। उस दौरान देवता ने राजा को कहा था कि अगर कभी उसने यह भूमि वापस मांगी तो देवता उसे माफ नहीं करेंगे। जमीन का झगड़ा तो महाभारत काल से है, इसलिए बाद में राजा के वंशज अपनी दान की हुई जमीन को फिर वापस मांगने लगते हैं। भूतकोला, एक स्थानीय पूजा के दौरान देवता बने नर्तक। ग्रामीणों की मान्यता है कि देवता नर्तक के भीतर आते हैं पर सवाल उठाते हुए उनसे दान की हुई जमीन वापस मांगता है तो देव उसे उसके पूर्वजों का वादा याद दिलाते हैं। इस पर राजा जा वंशज देव की अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए कहता है कि ये देव बोल रहे हैं या देव का रूप धारण किए हुए वो कलाकार। यह साबित करने के लिए कि भगवान मौजूद है, कलाकार अपने जीवन को समाप्त करने का फैसला करता है। वह स्वयं को सक्रिय रूप से ईश्वर को समर्पित करता है। इसके बाद सवाल उठाने वाला वंशज खूनी उल्टियां करके मर जाता है किंतु देव और कलाकार गायब हो जाते हैं। गांव की मान्यता के अनुसार हर साल उत्सव के दौरान देव बनने वाले परिवार को ही भूतकोला करना होता है, किंतु इस तरह अचानक से गायब हो जाने के कारण वो देव बना हुआ कलाकार अपने पुत्र को वो धरोहर दे नहीं पाते। अचानक से पिता को खो देने से बालक का मन विषाद से भर जाता है। उसके पीछे पिता उसके लिए केवल दुस्वप्न छोड़ कर जाते हैं जिनसे वो जीवन भर परेशान रहता है। वो बालक नास्तिक बन जाता है और हर वो काम करता है जिससे वो देव के अस्तित्व पर सवाल उठा सके। यहां तक जंगली सुअरों का शिकार भी करता जिनकी पूजा स्थानीय नायक शिवा के चचेरे भाई गुरुवा, स्वराज शीतल, कलाकार का पदभार संभालते हैं और यहाँ निर्देशक ने प्रति परिवार और उत्सव में एक कलाकार ही कलाकार का होना दर्शाते हैं, जबकि वास्तव में 2 या 3 या कई बार 5 कलाकार भी देव रूप धारण कर उत्सव में प्रदर्शन करते हैं। गुरुवा एक ऐसा जीवन जीने की कोशिश करता है जो भगवान के करीब हो और लगभग एक साधु की तरह हो। वह हमेशा शिवा को सलाह देता रहता है कि उसका स्वच्छंद और खिलंदर जीवन जीने का मार्ग